वैसे आपका ये सवाल बिल्कुल बेमौजू है। इस वक्त आपके सवाल नहीं करना चाहिए। पूरी तो गलत लिया आपने, क्वेश्चन बड़ा गलत किया आपने। नो नो नो, नहीं बोलेंगे भैया? अच्छा, क्या नाम है आपका? आप भी नहीं बोलेंगे? क्या दिक्कत क्या है इसमें? बोलने में दिक्कत क्या है? क्या कोई इशू है, कोई डर है, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या दिक्कत? क्या बोलना हमें? अगर उसको सिक्योरिटी दिया गवर्नमेंट ने, पुलिस वो किस लिए था? पुलिस उनकी गान में एक गोली भी नहीं थी। मगर मसला यह है कि कोर्ट किस लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट किस लिए, हाई कोर्ट किस लिए? जब उसने राजू पाल को मारा, जब उसने उमेश पाल को मारा, तब कोई बोलने नहीं आया था, कोई पूछने नहीं सर, अल्लाह ने गुंडागर्दी पैदा नहीं किया ना, उन्होंने इंसान पैदा किया। और जैसे गोलियां मार दी, जय श्री राम के नारे लगा दिए, शहीद हो गया वो। शहीद कैसे हो गए सर? शहीद तुम्हारी सेना होती है। तो हिंदुओं में से एक आया, उसने मुसलमानों में घुसा, उसने यूं ही टोपी लगाई और यूं ही चाकू मार दिया, हो गया वो। कौन बन गया वो? योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, हकीकत में देना चाहिए। योगी पे FIR होनी चाहिए, योगी पे होनी चाहिए डायरेक्ट। वो तो किसी को मरवा सकता है। योगी तो उन्होंने पहले बोल दिया मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिए मिट्टी में, और क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिल। मोहम्मद आकिल जी, अभी क्या नमाज पढ़ के आ रहे हैं? जी जी ना। ये बताइए सर कि जो ये उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं चल रही हैं, जो अतीक अहमद को मार दिया गया, उसके बाद उसको लोग शहीद बोल रहे हैं अतीक अहमद को, उसके बारे में क्या कहना है? वैसे आपका ये सवाल बिल्कुल बेमौजू है। इस वक्त आपके सवाल नहीं करना चाहिए। पूरी नहीं, मतलब ये पूछ रहा हूँ ये सवाल नहीं करना चाहिए आपको। आपके रमजान में सवाल करिए आप। आपको रमजान में क्या हो रहा है, नमाज पढ़ी है, कुरान तिलावत होती क्या नहीं होता, ये सवाल करना चाहिए आपको। इस मुद्दे मतलब ये मुद्दा ये सवाल मुनासिब नहीं है इसमें। हाँ, ये पॉलिटिक्स सवाल है, आप इसको सियासत में ले जाइए इसमें। तो पॉलिटिशियन जवाब देगा नहीं, इसका जवाब पॉलिटिशियन देगा उसको। पूछ रहा हूं क्योंकि ना अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इसमें मुसलमान भाई इसमें खुश हैं। इसमें पॉलिटिशियन ये है, आप इसको वहां ले जाइए, उनसे सवाल करिएगा। इसका जो लोग देंगे, नेता लोग जवाब देंगे इसका। इस वक्त मालूम करिए कि जामा मस्जिद में क्या हो रहा है, नमाज कैसी हो रही है, क्या माहौल है यहाँ का, बड़ा कैसा मोहब्बत का माहौल है, कितने रोजे बचे हैं, ईद कब हो रही है। वही पूछना चाह रहा हूं कि आवाज एक तरफ आवाज, ये मुद्दा गलत लिया आपने, क्वेश्चन बड़ा गलत किया आपने। नो नो नो, इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि मेरी बात सुनिए ना, जब आवाज उठती है ना कि जब आपके विरोध में आवाज उठ रही है, तो उसको पूछना जरूरी हो जाता है कि जनता का क्या राय है, जनता क्या चाह रही है इसमें। नहीं बोलेंगे भैया? अच्छा, क्या नाम है आपका? आप भी नहीं बोलेंगे? क्या दिक्कत क्या है इसमें? बोलने में दिक्कत क्या है? क्या कोई इशू है, कोई डर है, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोलना हमें? इस बारे में क्या बोलना है? मैं यही बोल रहा हूँ, अभी भाई साहब थे वो, मतलब ये बोल रहा हूँ कि जो ये मुद्दा उठ रहा है कि अतीक अहमद को जो मारा गया है, उसके मरने के बाद, थोड़ा कैमरे पे मत कीजिए इसमें, है ना, अतीक अहमद के मरने के बाद, है ना, कुछ लोग उसका बैनर लगा रहे, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहे कि वो शहीद हो गया अतीक अहमद। सही लगा रहे हैं वो, गलत क्या लगा रहे हैं? शहीद हो गया। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ पे, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कानून वो करेगा ना, जज करेगा ना, जो भी करेगा कोर्ट में होगा ना, जो भी होगा। अब ये खुद ही कर रहा है योगी, खुद ही तो कांड कर रहा है। योगी ने तो मरवाया है, किसने मरवाया है? योगी ने मरवाया और क्या, सीधा योगी ने मरवाया। योगी ने धमकी दी है, पहले भी बयान दिया उसने कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिया मिट्टी में, बाप भी मिला दिया, बेटा भी मिला दिया। क्या रह गया? लेकिन जो अतीक का भाई था अशरफ, उसने बोला था कि मुझे एक पुलिस ने धमकी दिया है, पुलिस मुझे मरवाना चाह रहा है, जबकि उसने योगी के नाम पे भी चिट्ठी लिखा है। जब योगी मरवाते तो अशरफ योगी के नाम पे चिट्ठी क्यों लिखता? अब ये तो मालूम नहीं, इतना तो हमें कोई मालूम नहीं है। उसने योगी के नाम पे चिट्ठी लिखा है कि मुझे मरवाना चाह रहे हैं पुलिस वाले। हाँ तो मारा तो सामने, सबके सामने मारा हो, तो सबको मालूम है। पुलिस सीधे ऐसे हाथ बांध के खड़ी हुई है, गोली चला रहे हैं सीधा। मरवाने के लिए दिए ना, कॉपियां दी हैं उसको, 2-3 जगह कॉपियां दी हैं कि मोदी जी, योगी जी भी सुन लें कि हाँ मुझे मारना चाहते हैं। और उसने, सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्री प्लानिंग है, इसमें ना करा जाए वो बढ़िया। रमजान का टाइम चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करो आप। जो हो गया प्री प्लानिंग के साथ पूरा, ये सारा प्री प्लानिंग है यार। एक बात है, जो सत्ता में बैठे क्रिमिनल नहीं है, सबसे बड़े क्रिमिनल है, नेताओं से बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। लेकिन बताया जा रहा ना कि अगर वो गुंडा था ना, ठीक है, गुंडे को मार दिया, मारने का तरीका गलत था। गुंडे को बनाया किसने? गुंडे को बनाने वाला कौन है? योगी बोल रहे कि समाजवादी पार्टी ने। सर समाजवादी इससे पहले योगी जी के भी तो होंगे कोई गुंडे बदमाश, उनके नहीं है? मजाल है, इनसे बड़ा कोई गुंडा है? नेताओं से बड़ा कोई गुंडा नहीं है साहब, उन्हीं को ही पनपने देते हैं ये। चलो भाई, हाँ भैया, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोले? सही बोल रहे हैं ये भी, क्या बोले? अब गुंडा है या कोई भी, अब ये थोड़ी ना कोई भी आप किसी का भी इनकाउंटर कर दोगे आप। एनकाउंटर तो असद को किया गया, जो उसका बेटा था, लेकिन इनकाउंटर ही हुआ ये, इसको इनकाउंटर। हाँ ये भी इनकाउंटर ही है, ये भी पुलिस वालों ने करवाया इनकाउंटर, ये और किसने करवाया? पुलिस के सामने क्यों मारा उसको? अगर उसको सिक्योरिटी दिया गवर्नमेंट ने, पुलिस वो किस लिए था? पुलिस उनकी गान में एक गोली भी नहीं थी, उनकी गान में एक गोली भी नहीं थी, हवा में भी फायर कर सकते थे वो। अगर निशाना नहीं भी लग जाता था, एक फायर कर सकते हैं, वो गलत है, ये हम भी मानते हैं गलत है। मगर मसला ये है कि कोर्ट किस लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट किस लिए, हाई कोर्ट किस लिए? उसको सजा कोर्ट देते थे, मगर ये उन्होंने कोर्ट पर छोड़ा नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट बंद करने चाहिए।
अच्छा, कोर्ट बंद करना चाहिए। और क्या, अगर यही सिलसिला रहा तो कोर्ट बंद बंद ही करना है कोर्ट। जिन्होंने मर्डर करा है उनके पास खाने के पैसे नहीं है। 7-7, 8-8 लाख की पिस्टल दिए, किसने दिए? किसने दिए? ये सरकार ने दिए कि मारो। लेकिन इसमें कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं ना, जब वो उमेश पाल को उठेगी जब उसने राजू पाल को मारा, जब उसने उमेश पाल को मारा, तब कोई बोलने नहीं आया था, कोई पूछने नहीं आया। सर उनकी पहले की आपने पूरी कहानी पढ़ी है? क्या है उमेश पाल कौन था, उसने क्या करा था, या जो भी है उसने क्या करा था? ये थी कि उसने वहां से विधायक चुनाव लड़ा और जीत गया था, इससे पहले वो आदमी किसका था? अगर मेरे अंडर में आप हो, समाजवादी पार्टी का था। ना ना ना, वो पार्टी का आदमी था, अतीक का आदमी था। जब उसको मारा है ना, उस वक्त उसका पुलिस साथ था नहीं, जिस वक्त उसको मारा है उस वक्त पुलिस मत था, उस वक्त पुलिस की सिक्योरिटी मत था। अगर इसके पास में पुलिस की सिक्योरिटी नहीं होती थी, मर जाता तो कोई हम नहीं कहते कि इसको क्यों मारा, मगर हमारा मतलब ये पुलिस था साथ, किस लिए था? लेकिन ऐसा बोल रहे हैं ना, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि जो जैसा कर्म था वैसे उसको निपट गया, उसने भी गलत कर्म किया था इसलिए ऐसा हो गया। बीजेपी के लोगों ने ही तो बर्बादी किया, बर्बादी तो उन्होंने ही किया। किसने? उन्होंने क्या किया? अच्छाई, क्या अच्छाई किया उन्होंने? नहीं, क्या अच्छाई किया मुझे ये बता दो। उन्होंने यही अच्छाई किया, बाप बेटे को लड़वा रहा है, और क्या है? वो बाप बेटे को लड़वा रहे हैं ना। बताओ क्या लग रहा है कि वाकई में देश में हिंदू मुसलमान इन्होंने जो भी राजनीति चला रहे हैं ना, इस वक्त ये अपने घर बचाने के लिए हिंदू को मुस्लिम से मरवा रहा है, मुस्लिम को हिंदू से मरवा रहा है। वरना है हिंदुस्तान में सब एक है। यहाँ हिंदू मुसलमान एक रहना चाहता है, मगर ये लोग इनको एक रहने नहीं देते। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप माशाल्लाह यहाँ खड़े हो जामा मस्जिद पे, तमाम मुसलमानों का है, आप हिंदू भाई हो, आपको डर है यहाँ पे? फिर तो कब से आप खड़ा लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई डर नहीं है। फिर हिंदुओं की दुकान है यहाँ पे। भाई अगर खून निकालेंगे आपका और मेरा, ये अलग अलग निकलेगा। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ने गुंडागर्दी पैदा नहीं किया ना, उन्होंने इंसान पैदा किया। आप किसको मानो, मैं किसको मानो, मानने वाला हम सब एक का है, ऊपर तो एक ही है ना। इंसान तो हम है ना, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मगर ये मुझे बता, मुझे किसी चीज का नहीं, मैं बोलता हूँ कि वो गुंडा था, उसने बहुत कुछ किया है, मगर मेरा मकसद है अगर उसको सिक्योरिटी साथ थी, पुलिस साथ था, पुलिस के सामने अगर उनकी चाल नहीं, उसको कैसे शूट हुआ? मकसद ये है, मकसद नहीं है कि वो नहीं था। अच्छा बदमाश, देखो सारे बदमाश है, कोई वो नहीं है। उसके साथ जो हुआ बदमाशी थी, ठीक है, पर जो इनकाउंटर जो लड़कों ने मारा है, आप उनको मारते ना, उनको गोलियां मारते। अगर पुलिस, ये पुलिस वाले करवा रहे हैं, आपने देखा नहीं पीछे से ऐसे पकड़ रहे जैसे अपने दामाद को पकड़ रहे हो, बेटा लड़ मत इधर आ जा। पुलिस का ये कहना है कि 10 सेकंड में सब कुछ हो गया, उसके बाद सरेंडर किया उन्होंने, हाथ ऊपर करके सरेंडर किया। और तो सरेंडर करके जय श्री राम के नारे लगाएगा। नाम है आपका? जैन। जैद जी, आपको क्या लग रहा है, आप क्या बनेंगे? ये सब राजनीति थी, सब पॉलिटिक्स था ये। पूरा पॉलिटिक्स था। विदाउट पॉलिटिक्स तो कुछ होता ही नहीं है हिंदुस्तान में, हर एक चीज राजनीति है हिंदुस्तान के अंदर। 10 सेकंड में उसको मार दिया, गोलियां मार दी, जब तक पुलिस वाले पीछे खड़े हुए हाथ खड़े करके, और जैसे ही गोलियां मार दी जय श्री राम के नारे लगा दिए, और जब तक उसको यूं करके पकड़ लिया, यूं करके, और उसने यूं करके सिलेंडर भी कर दिया। सब कुछ प्लानिंग थी है। अब पुलिस को है ना, अब पुलिस को है ना, आतिक अहमद की बीबी को, और जो मुन्ना एक गुड्डू मुस्लिम करके था, उसकी वो तलाश में है। क्या लग रहा है आपको, इनका नंबर है? नंबर तो किसी का भी आ सकता है, राजनीति है, मोदी जी की सरकार है, नंबर किसी का भी लग सकता है। अच्छा, हाँ। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में 123 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 45 मुसलमान थे, बाकी सब तो हिंदू ही थे ना। इसमें कैसे बोल सकते हैं खाली मुसलमान को टारगेट किया जाए? अच्छा, जब मोदी जी के आने से पहले ये चीजें थी कभी? क्या एनकाउंटर वाला? हर चीज जो मोदी जी के आने के बाद हुई हैं, वो चीजें थी कभी हिंदुस्तान में? योगी जी बोल रहे हैं ना कि गुंडों का सफाया करेंगे, अगर गुंडा ही कुछ करेगा तो उसको मारेंगे। कुछ सफाया नहीं होता हिंदुस्तान में, सब कुछ पॉलिटिक्स से सब कुछ गोल घुमा देते हैं, सफाया ही तो नहीं होता कुछ। लेकिन अतीक अहमद को शहीद बोलना तो गलत है कि नहीं, आप बताइए मुझे। आप अतीक अहमद को शहीद बोलना गलत है या सही है, ये बताइए। शहीद हो गया वो? शहीद कैसे हो गया सर? शहीद तुम्हारी सेना होती है। वो शहीद कैसे हो गया? वही तो गुंडा था, वो माना, वो पूरा गुंडा था, लेकिन उसको मरवाया कैसे? उसको किडनैप कह रहा हूँ, उसको तो अरेस्ट करने के लिए आए थे ना, मतलब कि मेडिकल करा के बाहर निकल रहे थे, तो उसको मार दिया गया। अगर वो क्रिमिनल था, सब कुछ था, तो पुलिस वालों ने अपनी सिक्योरिटी के अंदर भी उसको कैसे मरने दे दिया? तो गलती है, मैं भी बोल रहा हूँ, पूरी गलती है वो योगी सरकार की फेलियर है, प्रशासन की फेलियर है वो। लेकिन एक गुंडे को शहीद बोलना क्या लग रहा है, सही है आपके हिसाब से? नहीं, वो सही नहीं है। तो शहीद बोला जा रहा है, उसके इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, शहीद बोलना तो उसे गलत है। बहरहाल अब ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये कौन करा रहा है? ये सब ये राजनीति तो है मेरे भाई। अगर इससे पहले तो कभी थी नहीं हिंदू मुसलमान, ये सब कुछ राजनीति है, ये पहले कभी नहीं था। मुसलमानों के अंदर
मुसलमानों के अंदर एक गया, उसने यूं करके टीका लगाया, हिंदुओं में से एक आया, उसने मुसलमानों में घुसा, उसने यूं ही टोपी लगाई और यूं ही चाकू मार दिया, हो गया वो, कौन बन गया वो? है तो हिंदू ऐसा तो मुसलमान बन गया। टोपी लगाने के बाद तो लोगों की निगाह में तो वो मुसलमान है, उसने टोपी लगा ली। अब हिंदू क्या समझ रहे हैं कि मुसलमानों ने मारा? वो तो मुसलमान था ही नहीं, वो तो पॉलिटिक्स राजनीति का आदमी था जो इन लोगों ने जाल बिछा रखा है। ये तो ये तो पूरी राजनीति खिलवा रही है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि सीएम योगी को इस्तीफा देना चाहिए, इस पर क्या लग रहा है? बिल्कुल देना चाहिए, इस्तीफा मांग रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छा, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, हकीकत में देना चाहिए। योगी पे FIR होनी चाहिए, योगी पे होनी चाहिए डायरेक्ट। अच्छा, हाँ, योगी पे FIR इस बात का मर्डर करवाया भाई, उसने हत्या करी है दोनों बाप बेटों की। तीनों पकड़े गए हैं ना, जो कोर्ट में बताएंगे, कोर्ट में सब ये आदमी तो उसके ही योगी के, वो उन पे 17 लाख की पिस्टल कहाँ से आई? सालों घर में खाने को तो है नहीं उनके पास, पिस्टल कहाँ से आई उनके पास? वो तो किसी को मरवा सकता है। योगी तो उन्होंने पहले बोल दिया मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिए मिट्टी में, और क्या चाहिए? इस पे FIR होनी चाहिए। हाँ, ये संविधानिक सारी धज्जियां उड़ा रही है। धज्जियां गुंडा को, माफिया को पहुंच ही नहीं रही है, कोर्ट तक तो पहुंच ही नहीं रही है। पहली कांड कर दे ये तो अंधेरगर्दी चल रही है भाई, गुंडागर्दी चल रही है ये। हाँ, बीजेपी में गुंडागर्दी चल रही है ये सीधी। उसके बेटे को मिट्टी भी नहीं देने दी, उसे बेटे को अपनी मिट्टी देने से पहले ही मार दिया उसे भी। अरे भाई 100 काय के मुकदमे दर्ज कर दिए उन पे, ये तो बता दो मुझे। बकरी चोरी के, बकरी चोर था वो। बकरी चोरी का नहीं है, वो आजम खान। अरे भैया, मुर्गी चोरी के सबके लगा रखे हैं मुकदमे। 100 मुकदमे किस चीज के कर दिए? ये चीज तो आप वहां जाके मालूम करो कहाँ पे वो रहते थे, उसकी हमें कहानी कुछ नहीं पता। वो गुंडा था, कुछ भी था, ऐसे इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है भाई, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये तो RSS वाले हैं जो बीच में फूट करवा रहे हैं ये। हाँ, यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, सब भाई हैं अपने।